वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट क्लास में हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो सामान्य जानकारी थी उसको लिया था। आज हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता और उन्होंने इसमें क्या योगदान दिया है, इस आंदोलन में उनकी बात की जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नेता है वो तो गांधी जी हैं, सबको पता है, सब जानते हैं। देखिए, इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ठीक है, उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा भी दिया। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। ये उपवास जो है उन्होंने आगा खां पैलेस में रखा था और काफ़ी महत्वपूर्ण उपवास था। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि गांधी जी अब गुजर जाएंगे और इसके लिए अंग्रेजों ने गांधी जी की चिता को जलाने के लिए प्रॉपर चंदन की लकड़ियों की भी व्यवस्था कर ली थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरीके की सोच है अंग्रेजों की। अगले व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे तथा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। मैं आपको बता दूं, इन्हें जेपी के नाम से जानते हैं हम लोग। और जयप्रकाश नारायण उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा इनको बंद किया गया हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल झारखंड में, हजारीबाग जेल में इनको बंद किया गया और इन्होंने जेल को तोड़ दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आगे देखिए, आगे हैं राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पटनायक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और अच्युत पटवर्धन। ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा तथा ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। तो ये महत्वपूर्ण है। अगले व्यक्ति हमारे पास चित्तू पांडे। जरा इनके बारे में बातचीत करते हैं हम लोग, चित्तू पांडे के बारे में। हालांकि इनके बारे में मैंने कल भी थोड़ा बहुत आपको बताया था। चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी कहते थे। इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के यानी यूपी के बलिया नामक स्थान पर सभी पुलिस थानों तथा सरकारी भवनों पर कब्जा करके समांतर सरकार की स्थापना की। समांतर सरकार का मतलब क्या है कि सरकार के बराबर जो सरकार चल रही है। अब जैसे एक सरकार तो जैसे यूपी में चल रही है ना। अब यूपी में ही क्या किया जाए कि जैसे मैं जिस जिले में रहता हूँ ये कासगंज है। अब कासगंज में एक तो यूपी सरकार के कानून चल रहे हैं। अभी मान लो मैं क्या करूँ कि कासगंज के चारों ओर बाउंड्री कर दूं और कासगंज को स्वतंत्र घोषित कर दूं, एक एरिया इसका स्वतंत्र घोषित कर दूं और ये नियम बना दूं कि भाई अब कासगंज में उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के कानून नहीं लगेंगे, अब यहाँ कानून लगेंगे जो हम बनाएंगे कासगंज के लोग। तो एक तरीके से समांतर सरकार हो गई और यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको यहाँ से मार पीट के भगा दो। तो ये हो गई समांतर सरकार। यही काम किया था चित्तू पांडे ने बलिया में। आगे देखिए, अगले व्यक्ति हैं हमारे पास उषा मेहता। बहुत ही महत्वपूर्ण है उषा मेहता। इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई। उषा मेहता उस दल की प्रमुख सदस्य थी जिसने आंदोलन के दौरान रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की। देखो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी रेडियो। तो उषा मेहता के ऊपर जिम्मेदारी आई रेडियो प्रसारण की, ध्यान रखना, ठीक है। उषा मेहता के ऊपर
रेडियो प्रसारण की जिम्मेदारी आई। क्यों भैया? इसलिए आई क्योंकि देखिए ज़्यादातर नेता तो सब जेल में बंद थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी बड़े नेता थे इस आंदोलन के दौरान सारे के सारे जेल में बंद थे। जैसा मैंने बताया कि गांधी जी जो आगा खां पैलेस में बंद है, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में बंद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में बंद है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाकुड़ा जेल में बंद है, जेपी नारायण जो है ये हजारीबाग जेल में बंद है। तो कुल मिला के सब नेता तो जेल में बंद है। फिर आंदोलन चला कौन रहा है? तो आंदोलन चला रही है देश की जनता। बात समझ रहे हैं? और देश की जनता के मन में जोश को बनाए रखने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया गया। ये लोग रेडियो पर क्या करते थे? ये लोग रेडियो पर इन नेताओं के भाषणों को चलाया करते थे। लेकिन चूंकि ये एक गैर कानूनी कार्य कर रहे थे इसलिए शीघ्र ही इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। ठीक है, ये जो रेडियो प्रसारण का काम है ये उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 से शुरू किया और बाद में जो है 1 नवंबर 1942 को पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया और उषा मेहता और इनके एक सहयोगी जिनका नाम था बाबू भाई, इनको रेडियो चलाने के अपराध में 4 साल की सजा सुनाई गई। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति के बात और करते हैं यहाँ पर, वो है जवाहरलाल नेहरू। प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे और उदारवादियों का समर्थन कर रहे थे, परंतु बाद में ये गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे। इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनको अरेस्ट किया गया तो कहाँ बंद किया गया? तो याद रखना अल्मोड़ा जेल में इनको बंद किया गया। ठीक है, अल्मोड़ा जेल में इनको बंद किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में जो अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और अगर साथियों आपको ये PDF चाहिए या आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पेड ग्रुप में ही ये PDF दी जाती है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।